नमस्कार, डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। यह वचन है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के। भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने एक डेडलाइन घोषित करी थी 31 मार्च 2026। डेडलाइन के निकलते ही या डेडलाइन के खत्म होने के बाद अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दौरा किया। यह वही क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहां पर उन्होंने घोषणा की है कि अब हम कह सकते हैं कि भारत नक्सलवाद से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। आइए आज विस्तार से समझते हैं कि क्या है नक्सलवाद, किस तरह की विचारधारा इससे जुड़ी हुई है, माओवादी विचारधारा क्या होती है, नक्सलवाद की शुरुआत क्यों हुई, कहां से हुई और भारत ने समय समय पर नक्सलवाद को दबाने के लिए, कम करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए। तो देखिए, नक्सलवाद की अगर हम बात करें कि नक्सलवाद जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, भारत में ये एक ऐसा हिंसक वामपंथी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जो माओवादी विचारधारा से जुड़ा है। देखिए, एक ऐसा आंदोलन बताया जा रहा है जो राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर हम बात करते हैं तो यह माओवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अब माओवादी विचारधारा क्या होती है? ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट नेता जो थे माओ त्से तुंग, उनकी विचारधारा को माओवादी विचारधारा कहा जाता है। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा को क्या है, उनका सिद्धांत था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये माओवादी विचारधारा है, मतलब हिंसक विचारधारा है। इसीलिए हमने नक्सलवाद को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा है, हिंसक वामपंथी विचारधारा से जोड़ा है। बात करते हैं कि इसकी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, मूल कारण क्या था। शुरुआत में देखिए, आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत थी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर आपको आदिवासी समुदाय, गरीब या वंचित क्षेत्र जो अपनी समस्याएं जैसे जंगल, जमीन के अधिकार, सरकारी उपेक्षा के कारण इसकी उत्पत्ति हुई। मतलब जहां जहां भारत में ऐसे क्षेत्र थे जहां आदिवासी समुदाय के लिए, गरीब लोगों के लिए जो सरकारी उपेक्षाएं की गई थी, उनका ध्यान नहीं दिया गया था, वहां ये विचारधारा ने जन्म लिया। मतलब शुरुआत जो इसकी हुई थी आंदोलन की, वो एक बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ की गई थी, मगर बाद में आंदोलन जो है उग्र हो गया। इसीलिए हम इसे माओवादी विचारधारा से जोड़ते हैं, मतलब बंदूक की नोक से सत्ता को हासिल करना। नक्सलवाद की शुरुआत की जो बात करते हैं तो 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई। इसीलिए इसको नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलवाड़ी से शुरुआत हुई थी। नेतृत्व करने वाले दो नेता का नाम आता है चारू मजुमदार, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, और कानू सान्याल। तो नक्सलवाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आता है। 1967 का समय आपको याद रखना है। नेतृत्व चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ठीक है, मतलब आदिवासी समुदाय या गरीब या वंचित क्षेत्र जो थे उन्हें अधिकार दिलाने के लिए ये विचारधारा जो है अस्तित्व में आई थी। भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं, इन्हें हम रेड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम पूर्व की तरफ से। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसे रेड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वो राज्य हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो केंद्र माना जाता है वो छत्तीसगढ़ माना जाता है। बस्तर को नक्सलवाद का अब केंद्र के रूप में देखा गया था, वहीं पर घोषणा हुई कि अब नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए नक्सलवाद को रोकने के लिए, तो सबसे पहले देखिए 1967 में ये जब शुरुआत हुई थी तो इसे रोकने के लिए कोई कदम इसलिए भी नहीं उठाए गए थे क्योंकि ये उस समय उग्र आंदोलन की श्रेणी में नहीं आता था। बाद में समय बीता और ये उग्र हो गया, इसलिए फिर भारत सरकार ने 4 साल बाद 1967 में शुरुआत हुई थी नक्सलवाद की। 1971 में ऑपरेशन स्टीपल चेस के नाम से पश्चिम बंगाल में एक नक्सल विरोधी कार्यक्रम शुरू करा।
ठीक है, 1989 में ग्रे हंट्स के नाम से कमांडो फोर्स बनाई गई और ये कमांडो फोर्स अप्लाइड की गई आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, वहां नक्सलवाद को दबाने के लिए। ठीक है, 2008 में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन फॉर्म की गई, स्पेशली जो सेंट्रल इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है, बालाघाट मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। वहीं 2017 में समाधान नीति, 8 सूत्रीय यह समाधान नीति लाई गई। इसमें नक्सलवादी क्षेत्रों में नक्सलियों को होने वाली फंडिंग को रोकना एक मुख्य लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा भारत सरकार ने 2024-25 में एनआईए और ईडी के उपयोग से नक्सली दलों को, ठीक है, आर्थिक स्थिति से कमजोर बनाने के लिए, ठीक है, एनआईए और ईडी का उपयोग किया। ठीक है, साथ ही साथ भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू करा, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब आत्मसमर्पण और पुनर्वास की। उन्हें पुनर्वास भी करवाएंगे अगर कोई भी नक्सलवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, आत्मसमर्पण करता है तो हथियार छोड़ने पर आर्थिक सहायता के तौर पर उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा, एक प्रशिक्षण मिलेगा और आवासीय स्थान भी उन्हें अलॉट किया जाएगा। यह सरकार की ओर से सारी मुहिम थी जो कहीं ना कहीं आज कारगर साबित हुई है और अब भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, जिसकी घोषणा हाल ही में बस्तर में हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने की। यह थी आज की जो है महत्वपूर्ण खबर। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।